बुद्धिमान परम प्रतापी परम तपस्वी राजा शांतनु देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। एक दिन प्रजा रक्षा के लिए रुग्ण और हिंसक, जिनके जीवित रहने पर प्रजा में संक्रामक रोग फैल सकता है, ऐसे पशु और जो घोर हिंसा स्वभाव वाले हैं, ऐसे पशुओं को प्रजा रक्षा के लिए मारने के लिए वो वन में जाया करते थे। एक दिन उन्होंने गंगा के किनारे ही भ्रमण कर रहे थे, देखा अपने तेज कांति से मानो कई सूर्य एक साथ उदय हो गए हों, ऐसी तेजस्विनी नवयुवती सुंदरी लक्ष्मी जी के समान ऐश्वर्य और सुंदरता से युक्त धीरे धीरे महाराज शांतनु के समीप आ रहे। उनके सारे अंग निर्दोष गौर वर्ण, ऐसा मोहिनी सुंदर रूप, उस पर बड़ी ही दिव्य साड़ी धारण किए हुए, देखते ही राजा शांतनु का शरीर स्तब्ध हो गया। ऐसा रूप तो कहीं सुना भी नहीं था जैसा रूप देखा। आश्चर्यचकित हो गए। थोड़ी देर के लिए दोनों नेत्र अपलक हो गए, पलक झपना बंद हो गई, मानो मूर्ति खड़े हो। ऐसी दिव्य कांति, ऐसी दिव्य सौंदर्य सुधा समीप आकर के महाराज शांतनु की तरफ सांत्वना देते हुए बोले, आप धैर्य धारण कीजिए, मैं आपकी ही सेवा के लिए आया हूं। तब इनमें साहस हुआ बात करने का। शांतनु जी ने कहा, मैं देख करके ही बता रहा हूं कि तुम कोई दानवी, गंधर्वी, अप्सरा, यक्षी, नाग कन्या या मानवी हो ही नहीं सकती। त्रिभुवन में ऐसी कोई सुंदरी नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि ब्रह्मलोक से सीधे आए हैं तो सब कुछ पता है। इनकी स्मृति, इनका ध्यान, इनकी तपस्या इतनी जोर की है कि ऐसी सुंदरी तो हमने देखी ही नहीं। पर मैं तुमसे प्रश्न नहीं करूंगा कि तुम हो कौन। बस मेरी याचना है कि मैं आपका संग चाहता हूं। जब शांतनु जी ने ऐसी प्रार्थना की तो मधुर मुस्कान युक्त महायशस्विनी त्रिपथगामिनी भगवती गंगा जी उनके ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए उनसे कहा, मैं आपका संग स्वीकार करती हूं, आप इस योग्य हैं, पर मैं कभी बुरा से बुरा करूं या भला से भला करूं, आप कभी प्रश्न नहीं करेंगे। कार्य में आप रोकेंगे नहीं, किसी कार्य में मुझे कभी अप्रिय वचन नहीं बोलेंगे। जिस समय अप्रिय वचन या कोई प्रश्न, उसी समय मैं आपसे विलग हो जाऊंगी। निश्चय मेरी ये शर्त है, यदि आप स्वीकार करें तो फिर मैं आपका संग स्वीकार करती हूं। शांतनु जी ने कहा, तथास्तु, जैसा तुम चाह रहे हो वैसे ही हमारे आचरण होंगे, हम तुम्हारी शर्त स्वीकार करते हैं। महाराज शांतनु भगवती गंगा जी को रथ पे विराजमान करके उनकी राजधानी हस्तिनापुर में उस महल में जैसे देवराज इंद्र का महल, ऐसे महल, उसमें देवी गंगा जी को विराजमान किया। जितेंद्रीय महाराज शांतनु ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया। जो पिता का आदेश जैसा था कि कुछ पूछना नहीं, कुछ नहीं पूछा, आदेश कर दिया। शास्त्रीय विधान के अनुसार इस देवी से पाणी ग्रहण संस्कार में करूंगा। जो देवराज इंद्र के समान प्रभावशाली और महाभाग्यशाली, ऐसा कौन भाग्यशाली होगा
जिन गंगा जी को भगवान शंकर मस्तक पर धारण करते हैं, त्रिभुवन जिनके नाम और आचमन अवगाहन से निष्पाप होकर भगवान की प्राप्ति करता है, जो मूर्तिमान ज्ञान वैराग्य और भक्ति का स्वरूप है गंगा जी, क्योंकि भगवान के श्री चरणों से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। कैसा दिव्य सौभाग्य कि जिन गंगा जी का स्मरण अवगाहन दर्शन बड़े भाग्य से होता है, वही गंगा जी इनको अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त हुई। महाराज शांतन ने शास्त्र मर्यादा के अनुसार पाणी ग्रहण किया। कुछ समय के बाद एक पुत्र प्रकट हुआ। बड़ा महल में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। अभी आनंद उत्सव हो ही रहा था कि देवी गंगा जी ने उस पुत्र को लिया और चल पड़ी अपनी धारा की तरफ, और वहां जाकर कहा, ऐ वत्स, तुम्हें पता होना चाहिए तुम वसु हो। वशिष्ठ जी के शाप से तुम मनुष्य लोक में आए हो। मैं तुम्हें ज्यादा यहां टिकने नहीं दूंगी, जाओ तुम अपने वसु स्वरूप को प्राप्त करो। ऐसा कह के अपनी धारा में डाल दिया, तुम्हें मैं शाप से मुक्त करती हूं। और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में फिर महल लौट आए। महाराज शांतनु भारी असंतुष्टता को प्राप्त हुई कि प्रथम बालक, और इसने हत्या कर दी बालक की, पर कुछ बोले नहीं। दूसरा बालक हुआ, वही प्रक्रिया। 7 बालक प्रकट हुए, 7 को गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया जीवित। जब 8वां बालक गर्भ में आया, जेवी लेकर के चली। जेवी चली तो महाराज शांतनु पीछे से, ये क्या तू अमंगल कर रही, कौन है तू? ऐसी तो कोई मां नहीं देखा हमने सृष्टि में जो प्रकट होते हुए अपने बालक को नष्ट कर दे। अरे बालकों का वध करने वाली सुंदरी, तू कौन है? किसकी कन्या है? कितनी निर्दयी हृदय की है कि प्रकट होते ही बालक को मार देती है। अरे पुत्र घातिनी, अब तुझे अपना परिचय देना होगा। बड़े क्रोध से युक्त होकर मार्ग रोक लिया, कौन है तू? बड़े शांत भाव से, अरे पुत्र की इच्छा रखने वाले नरेश, तुम मेरा परिचय नहीं जानते इसीलिए कटु वचन बोल गए। पुत्रवानों में तुम महाभाग्यशाली पुत्रवान हो गए। नहीं मारूंगी इस पुत्र को, क्योंकि तुमने टोक दिया, रोक दिया, और मेरी शर्त भूल गए। मेरा समय समाप्त हुआ। जानते हो मुझे, मैं कौन हूं? मैं त्रिपथगामिनी भगवती गंगा हूं। कोई पुत्र घातिनी या कोई पापिनी नहीं हूं। हाथ जुड़ गए शांतन के। गंगा जी बड़े बड़े महर्षियों के द्वारा सेवित मैं हूं। केवल वसुओं का कार्य पूर्ण करने के लिए, उनको गर्भ में धारण करने के लिए, उनकी प्रार्थना से मैं आई हूं। ठीक है, तुमने टोक दिया। ये 8वां पुत्र महातेजस्वी महाभाग देववसु है। वशिष्ठ जी के शाप से 7 तो मुक्त कर दिए, 8वें को तुमने रोक दिया। अब ये यही रहेगा, आजीवन मृत्युलोक में रहेगा।